यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है, यदि वो मान लीजिए किसी, है ना, महिंद्रा वर्कशॉप, मतलब महिंद्रा की जहाँ पे गाड़ियाँ होती है, शोरूम होती है, यदि वो वहाँ पे काम करता है तो लोग क्या बोलते हैं उसको? ये महिंद्रा वाले हैं, है ना। या फिर टाटा कंपनी में कोई काम करता है शोरूम में या फिर वर्कशॉप पर, किसी में भी, या फिर इंश्योरेंस में, तो लोग क्या बोलते हैं? ये टाटा वाले हैं। अब हम मसीह में आ चुके हैं। अब हमारी पहचान क्या है? मसीह। अब हमारी पहचान क्या है? विश्वास वाले। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, आप अपनी पहचान मसीह की पहचान में बनाइए। आपको कोई भी लोग देखे, आपको बोले कि ये मसीही है। जब तक आप दुनिया में छिप कर रहेंगे, लोग आपको डराते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप खुलकर लोगों के सामने बोल देंगे, वह अपने आप शांत हो जाएगा। जब तक आप लोगों को जवाब देना नहीं सीखेंगे अपने कामों के द्वारा, अपने मसीही चाल चलन व्यवहार के द्वारा, तब तक लोग आपको उल्टी सीधी बातें बोलेंगे और आपको अलग अलग चीजें बोलते रहेंगे। लेकिन आपको अपनी पहचान बनानी है मसीह में। जहां भी आप जाएं, लोग आपको पहचाने, ये मसीह के लोग हैं। हम जहां जाते लोग हमें पहचानते हैं कि ये मसीह के लोग हैं। हमारी टीम जहां जाती है, लोग पहचानते हैं मसीह के लोग हैं। वैसे आपको, आपकी एक पहचान होती है, ये मसीह के लोग हैं। ये लोग ये चीजें नहीं खाते, ये लोग इन चीजों में हिस्सा नहीं लेते, ये लोग ये चीजें नहीं करते, ये लोग कोई भी गलत कामों में हिस्सा नहीं लेते, ये लोग सत्य वाले लोग हैं, ये लोग गलत काम नहीं करते हैं, और इसी कारण से ये लोग किसी से डरते नहीं हैं। ये लोग डर के मारे यीशु मसीह का अपमान करना शुरू नहीं कर देते। ये यीशु के लोग हैं, यीशु ने इनके जीवन में बड़े काम किए हैं। अब ये चीजें हमें मिल चुकी हैं, और ये हमारी ताकत और हमारी काबिलियत से, हमारी उपलब्धियों से नहीं प्राप्त हुआ है। ये सब हमें प्रभु के अनुग्रह से मिला है। बाइबल साफ कह रहा है कि यदि प्रभु हम में ना होता, यीशु मसीह में ना होता, तो हम सब जांच में निकम्मे ठहरते। निकम्मों का मतलब कि हम जिस दुनिया में थे उसी में हमारी पहचान थी, लेकिन अब हमारी पहचान मसीह में हो चुकी है, विश्वास में हो चुकी है। इसीलिए आपको ये पत्री जो बाइबल से मैं आपको पढ़ रहा हूं, 2 कुरिन्थियों 13:5 में, इसको पढ़ के मैं आपको ये संकेत देना चाहता हूं, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, और ये आपके लिए वचन कहना चाहता हूं कि अपने आप को परखना है आपको कि आप विश्वास में हैं कि नहीं। आपको पता होना चाहिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है मसीह के अलावा। यदि आप मसीह को छोड़ दिए, यदि आप मसीह से दूर चले गए, आपकी जिंदगी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आप खुद महसूस कर पा रहे होंगे कि जो जिंदगी मैं कभी नहीं पाया था, वो आज मसीह यीशु ने मुझे दी है। फिर से मैं कहना चाहता हूं, जो आप महसूस कर पा रहे हैं स्वर्गीय आनंद, जो आप महसूस कर पा रहे हैं अनंत जीवन, जो आप स्वर्गीय स्पर्श को महसूस कर पाते हैं, जो आपने छुटकारा पाया, जो आपने जिंदगी पाई है, ये आपने कोई काबिलियत के कारण नहीं पाई है, या आपने अच्छे काम किए इस कारण से नहीं पाई है, परंतु ये मसीह यीशु का अनुग्रह है कि वो आप में आ गया। और यदि वो आप में ना होता तो आप निकम्मे गिने जाते, आप पाप में गिने जाते। जब आपने ये दशा अपना लिया, जब आप इसमें कंटिन्यू चल रहे हैं लगातार, तो क्या थोड़ी सी आंधियों की वजह से, मैं केवल ये नहीं कहता कि जब चर्च बंद है तभी आपके लिए ये संदेश है, मैं आपको प्रतिदिन के लिए बोलना चाहता हूं, आप उस चीज को जो आपने पकड़ लिया उसको आप हमेशा पकड़े रहिए और आप उसी के अनुसार चलिए। आपको पता है कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, यूहन्ना 14:6 में लिखा है, और आपने उसके मार्ग को देखा। मार्ग का मतलब यह नहीं है कि मार्ग में अपनी मर्जी के अनुसार आप आगे चीजें फेंकते जाएं, रखते जाएं और आप प्राप्त करते जाएं। मार्ग का मतलब कि जो कुछ चीजें उस मार्ग में रखी हैं
उसे आप प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाएं। आप सबको मालूम है कि मसीह का जो मार्ग है वो कोई पाप से व्यस्त नहीं है। आपको मालूम है कि मसीह का जो मार्ग है वो पवित्रताई का मार्ग है, और वही सच्चाई है और वही जीवन है। हालेलुया। आपको परखना है कि आप हैं कि नहीं। आप परखना है कि आप हैं कि आप थोड़ा सा बाहर जा चुके हैं। जब मैं आपको ये संदेश दे रहा हूं, आप ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, तब भी आपको परखना है कि आप विश्वास में रहते हैं या फिर आप थोड़ा विश्वास अलग कर दिए हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा जो लोग बहुत यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, जब उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, जब उनके जीवन की परिस्थितियां टूटी हुई थी, जब उनके सामने कोई भी मार्ग नहीं था, हर दरवाजे बंद हो चुके थे, कोई उनके जीवन को बचा नहीं पाया, मैं उनको कहना चाहता हूं जिन्होंने अपने परिवार में हमेशा मौतें देखी हैं, अपने परिवार में हमेशा एक आने वाली लगातार पीढ़ियों के द्वारा आने वाले श्रापों को देखा, परेशान हो चुके थे, लाखों लाखों रुपए खर्च कर चुके, न पैसे काम आते थे, न लोग काम आते थे, न दवा काम आती थी, जिंदगी का कोई भी प्रयास, उपलब्धियां काम नहीं आई। लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास आए और आपकी जिंदगी को प्रभु ने बचा लिया, आप कुछ समय तो प्रभु में अच्छे चले, लेकिन फिर आपको किसने रोक दिया? अब आप क्या सोचते हैं कि आपको पैसे से जिंदगी मिली है। अब आपको लगता है कि मेरी उपलब्धि ने मुझे बचा लिया, मेरे सोर्स ने मुझे बचा लिया, मेरी पहुंच ने, मेरी ताकत ने मुझे बचा लिया। आप याद करिए कि आपने उस समय पूरे प्रयास कर लिए आपने, लेकिन आपने वो चीजें नहीं पाई जो आप चाहते थे। लेकिन जब आपको आज मिल चुकी है, तब आपको अपने धन पर भरोसा हो चुका है, यानी आपका विश्वास जो मसीह पर होना चाहिए वो धन पर जा चुका है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप धन ना कमाएं और धन के द्वारा अपने कपड़े ना खरीदें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप धन के द्वारा दवा ना खरीदें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप धन के द्वारा घर ना बनाएं, अपने आप प्रभु बना के दे देगा। लेकिन हाँ, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका संपूर्ण भरोसा आपके परमेश्वर पर होना चाहिए।